ओके चिल्ड्रन, आज आप लेसन कीश की ट्रांसलेशन आप इसे सुनेंगे और कोशिश कीजिएगा इसको आप वीडियो देखें और इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते रहें। और मीनिंग कुछ आप डिक्शनरी से भी कंसल्ट कर सकेंगे या ये जो सामने लिखे हैं ऊपर मैंने वीडियो में दूसरी वीडियो में शेयर किए हुए हैं उसको भी आप देख सकेंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ होती जाए, लेकिन अगर कोई मफहूम भी बयान किया हुआ तो वो भी डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगा। कीश who lived long ago on the rim of the polar sea। कीश जो कि बहुत अरसे तक पोलर सी कुतबी, ये जो पोलर होता है पोल्स जिसे आप कहते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल्स, ये कुतब कहलाते हैं। तो कुतबी समंदर के यानी बहर के किनारे पर जो आबादी थी वहाँ पर वो काफ़ी अरसे तक रहा और वॉज हेड मैन वो ऑफ हिज विलेज, अपने विलेज का वो सरदार था। थ्रू मैनी एंड प्रॉस्परस ईयर्स, बहुत कई सालों तक और बहुत सारे जिस वक्त ये खुशहाल थे, प्रॉस्परस। एंड डाइड फुल ऑफ ऑनर्स, और बड़े एजाज़ व एहतराम के साथ इसकी मौत भी हुई। विद हिज नेम ऑन द लिप्स ऑफ मैन, और लोगों के ज़बानों पर इसका तस्करा था। So long ago did he live that only the old men remembered his name। क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, लिहाजा इस वक्त जो ओल्ड बूढ़े लोग हैं सिर्फ उन्हीं को इसके बारे में याद है। हिज नेम, उसके नाम के बारे में, और उसकी टेल, कहानी के बारे में। विच दे हैड फॉर्म फ्रॉम द ओल्ड मैन बिफोर देम, और ये जो कहानी जो उन्होंने अपने बड़े बूढ़ों से सुनी थी वो इसलिए उन्हें याद रह गई। एंड विच द ओल्ड मैन टू कम विल टेल, और वो ओल्ड मैन जिन्होंने अभी मुस्तकबिल में आना था वो भी विल टेल देयर चिल्ड्रन, वो फिर अपने बच्चों को बताएंगे। एंड देयर चिल्ड्रन चिल्ड्रन, और फिर वो बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे, यानी नस्ल दर नस्ल ये कहानी चलती रहेगी डाउन टू द एंड ऑफ टाइम, वक्त के इख्तिताम तक। एंड द विंटर डार्कनेस, मौसम सरमा की एक शाम है, डार्कनेस छाई हुई है। व्हेन द नॉर्थ गेल्स, जबकि शुमाल की जानिब से तेज़ हवाएं, गेल्स तेज़ हवा, मेक देयर लॉन्ग स्वीप अक्रॉस द आइस पैक, बहुत तेज़ हवा चलती है अक्रॉस द आइस पैक, समंदर के ऊपर जो बहुत बर्फ़ जमी हुई है उसकी सतह के ऊपर, आइस पैक बहुत बड़ी बर्फ़ जो समंदर की सतह पे जमी होती है, तो वहाँ से ठंडी हवाएं चल रही हैं। एंड द एयर इज़ फिल्ड विद द फ्लाइंग वाइट, और हर तरफ बिल्कुल एक सफ़ेदी छाई हुई है माहौल में भी, क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ चल रही है। एंड नो मैन मे वेंचर फोर्थ, और कोई शख्स भी है जो किसी भी उसमें नहीं जा सकता सफ़र पर, अपने जो समुद्री सफ़र होते हैं या कोई और सफ़र होते हैं जिसमें मुश्किलात आ सकती हैं। वेंचर मैंने ऐसा सफ़र जिसमें मुश्किल आ जाए तो वो नहीं जा सकते। इज़ द चोज़न टाइम फॉर द टेलिंग, तो यही एक बेहतर टाइम है, चोज़न टाइम मीन बेहतर टाइम है, ऑफ हाउ कीश फ्रॉम द पुअरेस्ट इग्लू इन द विलेज, के किस तरह जो कीश था एक गरीब देहात से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो था, रोज टू पावर, इक़्तिदार उसने हासिल कर लिया, इक़्तिदार यानी लाइक हुकूमत, गवर्नमेंट। रोज टू पावर एंड प्लेस ओवर देम ऑल, और किस तरह उसने मुकाम हासिल किया तमाम लोगों में, प्लेस ओवर देम का मतलब हो जाएगा। ही वॉज अ ब्राइट बॉय, वो एक बड़ा जहीन बच्चा था, ब्राइट बॉय। सो द टेल रन, इस तरह ये कहानी चलती है। हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, वो कीश जो है बहुत ही सेहतमंद और मजबूत शख्स है, ताकतवर शख्स है। ही हैड बीन 13 सन्स सीन, ही हैड सीन 13 सन्स, और उसने तकरीबन 13 सूरज निकलते हुए देखे हैं, यानी इट मीन्स वो 13 सन्स का यह रेफरेंस है, यानी उसकी उम्र बताई जा रही है कि वो 13 बरस का है। इन देयर वे ऑफ रैकनिंग टाइम, और वो इस तरह इसकी आप 13 सन से उसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके वक्त का जो उसने बसर किया। रैकन मैंने अंदाज़ा लगाना। फॉर ईच विंटर द सन लीव्स द लैंड इन डार्कनेस, क्योंकि हर साल जो था, ईच विंटर हर साल मौसम सरमा में सूरज जो है चला जाता था डार्कनेस, इस ज़मीन पर डार्कनेस फैलाकर, यानी सूरज जब गुरूब हो जाता, आपको पता है अंधेरा छा जाता है, उसी को कह रहे हैं जब सूरज चला जाता था
तो वहाँ पर तारीकी छा जाती है। एक बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए, एक बात, ये जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये जितने पोल्स हैं थोड़े, यहाँ पर नॉर्थ में और साउथ में स्पेशली, यहाँ पर 6-6 महीने के लिए सूरज निकलता है और 6 महीने के लिए गुरूब हो जाता है। इसलिए वो बात कर रहा है 13 सन्स की, यानी उनके बहुत कम सूरज देखने को मिलता है, तो उससे फिर ड्यूरेशन का अंदाज़ा लग सकता है उनकी। तो यानी उनकी रात नहीं होती, फिर रात उन्हें खुद बनानी होती है। रात के 2 बजे आप अखबार पढ़ सकते हैं सड़क पे खड़े होके, ये जो मैं पोल्स की बात कर रहा हूँ वहाँ, यानी सूरज गुरूब ही नहीं होता। इसी तरह ये है स्वीडन है, यहाँ पर 3 माह के लिए सूरज नहीं निकलता, वो गायब हो जाता है, यानी वो निकलता है, गुरूब नहीं होता। स्वीडन की बात कर रहा हूँ। स्वीडन के अंदर 3 महीने तक तकरीबन उनका ये जोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है जो इस तरह वो यानी सूरज का सूरत हाल, उन्हें खुद से रात क्रिएट करनी पड़ती है। जिस तरह हम लोग विंडोज़ क्लोज कर दें, कर्टन्स डाल देते हैं, अंधेरा हो जाता है, स्विचेस ऑफ कर देते हैं लाइट्स के, तो तब ये रात अंधेरा यानी बनता है, फिर वो टाइम टेबल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज लाइफ स्टाइल, यू नो। अच्छा, तो यहाँ इसी चीज़ की वो बातें कर रहे हैं 13 सन्स की, जिस तरह वो पोल्स की बात हो रही है। इन देयर वे ऑफ रेकनिंग टाइम फॉर ईच विंटर द सन लीव्स, ये सारा मैंने आपको बताया, एंड द नेक्स्ट ईयर अ न्यू सन रिटर्न्स, और अगले साल नया सूरज निकल आता है, सो दैट दे मे बी वार्म अगेन, ताकि वो हरारत हासिल कर सकें। ये ट्रांसलेशन आप ध्यान से सुनते रहें और प्रैक्टिस में रखनी है आपने याद से। द फादर ऑफ कीश, कीश का जो बाप था, हैड बीन अ वेरी ब्रेव मैन, वो बहुत ही बहादुर शख्स था, बट ही हैड मेट हिज डेथ, लेकिन उसकी मौत वाक़या हो गई इन अ टाइम ऑफ फेमीन, जिस वक़्त कहत आया हुआ था। फेमीन पढ़ेंगे, नॉट फेमाइन, फेमीन कहत को कहते हैं, यानी जब खाना पीना कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। When he sought to save the lives of his people, जिस वक़्त वो उसने सोचा कि अपने लोगों की जो उसके इर्द गिर्द हैं उसकी जानों को बचाया जाए, सॉर्ट मैंने तलाश करना, उसने फिर तलाश करना शुरू कर दिया कुछ ऐसा जिससे लोगों की जान बचाई जाए, बाय टेकिंग द लाइफ ऑफ ए ग्रेट पोलर बेयर, और उसने जो पोलर बेयर था, कुतबी रीछ, बर्फानी रीछ उसे भी कहते हैं, तो उसको उसने जिस वक़्त कत्ल किया, मारा, उस वक़्त यानी उसने कोशिश करता रहा वो कहत के दिनों में कि लोगों को गोश्त मिलता रहे। इन हिज ईगरनेस ही केम टू क्लोज ग्रैपल्स विद द बेयर, अपने इसी यानी शिकार के शौक़ में या अपने लोगों की मदद करने के शौक़ में, केम टू क्लोज ग्रैपल्स, वो काफ़ी उससे हाथापाई हो गई, विद द बेयर, उस रीछ के साथ, यानी लड़ाई पे आ गया। एंड हिज बोन्स वर क्रश्ड, और यहाँ तक कि उसकी जो हड्डियाँ थीं वो टूट फूट गईं, यानी रीछ ने हमला कर दिया। बट द बेयर हैड मच मीट ऑन हिम एंड द पीपल वर सेव्ड, लेकिन वो लड़ाई के दौरान जारी बात है फिर रीछ को भी उसने मारा होगा, तो इसलिए वो बात कर रहा है कि उससे वो तो मर गया, लेकिन रीछ लोगों के लिए मिल गया और वो उससे खुराक हासिल कर गए, क्योंकि वो रीछ में काफ़ी गोश्त पाया जाता था। असल में ये पुराने दौर की बात हो रही है और वो हंटिंग का दौर भी है, तो उसमें रीछ, ये जंगली जानवर, जिस तरह आज भी बहुत सारी ममालिक में, जिस तरह चाइना में लोग क्या कुछ खा जाते हैं आपको मालूम है, इसी तरीके से तो रीछ खाना उनके लिए तो मसला कोई नहीं था। कीश वॉज हिज ओनली सन, कीश उसका एक अकलौता बेटा था। एंड आफ्टर दैट कीश लिव्ड अलोन, इसके बाद वो फिर तन्हा हो गया बाप की मौत के बाद, और वाज हिज मदर, और फिर विद हिज मदर अपनी और उसकी माँ थी। माँ का नाम इकीगा, आप याद रख लें पहले ही से, ये मैंने समरी जो वीडियो में समरी बयान की है वहाँ पर है। बट द पीपल फॉरगॉट द डीड ऑफ हिज फादर, लेकिन लोग जो थे उसके बाप की इस कोशिश को, कारनामे को भुला चुके थे। एंड ही बीइंग बट अ बॉय विद ओनली हिज मदर, अब वो सिर्फ माँ और बेटा बाकी रह चुके थे। दे टू वर्ड स्विफ्टली फॉरगॉटन, बाकी लोग भी भूलते चले जा रहे थे। एंड आर लॉन्ग केम टू लिव इन द मीन नेस्ट ऑफ ऑल द इग्लूज, और वो बहुत ही
पुअर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बाकी इग्लूस जो भी थे, इग्लू कहते हैं बर्फानी इलाके में जो घर बने होते हैं सफ़ेद वाइट। समरी जो आप सुनोगे वहाँ पर मैंने दिखाया भी है पिक्चर पे, वो भी आप देख लेना। आपकी जो तस्वीर है किताब के अंदर वहाँ भी आप देख सकते हैं इग्लू। इट वॉज एट काउंसिल, वहाँ पर एक काउंसिल थी असल में, ये उसकी बात शुरू हो गई है, जिसे आप कमेटी कह सकते हैं बहुत सारे लोगों की मोहल्ले में जिस तरह होती है। इट वॉज एट अ काउंसिल वन नाइट इन द बिग इग्लू ऑफ क्लैश कवान द चीफ एंड दैट कीश शोड द ब्लड that ran in his veins. With the dignity of an elder, he rose to his feet and waited for silence. It was at a council. अब ये council लगी हुई थी one night, एक रात, in the big igloo of क्लॉश कुबैन the chief जो जिसका नाम क्लॉश कुबैन था, उसके घर पर ही यानी इग्लू के घर पर एक मीटिंग हो रही थी। That कीश showed the blood that ran in his veins. उसने ज़रा बहादुरी का मुजाहरा किया क्योंकि बहादुरी उसकी खून में दौड़ रही थी। विद द डिग्निटी ऑफ एन एल्डर, बिल्कुल एक बड़ों के अंदर जितना एक बलबला जोश और जज्बा होता है, अजमत होती है, इसी तरीके से ही रोज टू हिज फीट, वो अपने टांगों पर खड़ा हुआ चला। एंड वेटेड फॉर द साइलेंस, और उनके गुफ्तगू की खामोशी का इंतज़ार करने लग गया। It is true that meat be apportioned me and mine, he said. उसका ये बात तो ठीक है कि मुझे अपोर्शन मी एंड माइन, मुझे जो गोश्त का हिस्सा मिलता है मेरे और मेरे अपने मिजात में और उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है, यानी मुझे फ़र्क किया जाता है मेरे साथ। ही सेड, उसने कहा, बट इट इज़ ऑफन टाइम, अक्सर औकात, ओल्ड एंड टफ, और ये गोश्त जो होता है ये बहुत ही पुराना गोश्त होता है और सख्त होता है, टफ होता है। ये गोश्त की बात कर रहा है क्योंकि वहाँ पर असल में कबीले के अंदर गोश्त आता था और सारे घरों में इक्वली उसे तकसीम किया जाता था। अब चूँकि उसका कीश का बाप मर चुका है, लिहाजा अब ये माँ बेटा हैं, अब इनको पूछने वाला कोई नहीं, लिहाजा उनके साथ थोड़ी बहुत ज़्यादती हो रही है। तो कीश अभी छोटा है, जैसा कि आपने देखा 13 ईयर्स ओल्ड है, तो इसलिए वो मतलब दुख को महसूस करता है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, और वो सारा जहन में रखता रहता है और यही बातें कर रहा है यहाँ आकर। दिस मीट, इस ये गोश्त जो हमें दिया जाता है वो पुराना और बड़ा सख्त होता है। इट इज़ सेड दैट बॉक माई फादर, कहा जाता है कि जो मेरा बाप था बॉक, जिसका नाम था, ये कीश के बाप का नाम है बॉक, ब्रॉट होम मोर मीट देन एनी ऑफ द टू बेस्ट हंटर्स, बल्कि जो दो हमारे इलाके में जो दो बड़े बेहतरीन हंटर हुआ करते थे, मेरा बाप सबसे ज़्यादा उनमें से गोश्त लेकर आता था। दैट विद हिज ओन हैंड्स ही अटेंडेड टू द डिवीजन ऑफ इट, और फिर वो अपने हाथों से उसे तकसीम कर लेता था। एंड सॉ इट टू दैट ही लास्ट ओल्ड वूमेन एंड द लास्ट ओल्ड मैन रिसीव्ड फेयर शेयर, और हत्ता कि उसके दौर में कोई बूढ़ी खातून भी अगर कोई होती थी या बूढ़ा शख्स होता था बिल्कुल एंड पर, उसे भी फेयर शेयर मिलता था, यानी बहुत ईमानदारी से उसका हिस्सा मिल जाता था। द हंटर्स ग्रिजल्ड एंड ग्रे वर अगेंस्ट, द हंटर जो थे वो बहुत ही ग्रिजल्ड हो गए, जैसा कि आपने उसके अंदर हमने पढ़ा था कि उसका जो तो धारी धारी सी होती है ये, एंड ग्रे वर अगेंस्ट, वो यानी शिकारी जिन्होंने लिबास अजीब सा पहना हुआ था, जिनके ऊपर धारियाँ बनी हुई थी इनके लिबास पे, और सफ़ेद और कुछ पट्टियाँ बनी हुई थी। ग्रिजल्ड मैंने धारियों को कहते हैं, तो सफ़ेद रंग की पट्टियाँ वगैरह उनके जिस्म पे जो बनी हुई थी ड्रेसिंग के लिहाज से। वर अगेंस्ट, अगेंस्ट जो है ना एक खौफनाक सूरत हाल को कहते हैं, जिस तरह बहुत हैरानगी हुई हो उन्हें कीश की बातें सुनकर, या वो सदमे में आ गए हों, इस तरह की फीलिंग होती है अगेंस्ट, अगास्ट। द लाइक हैड नेवर बीन नोन बिफोर, a child that talked like a grown man and said harsh things to their very faces. The like, ये जो दोनों हंटर थे, had never been known before, इनका तो पहले नामो निशान भी नहीं था। A child had talked like a grown man, यहाँ पर जो कीच था वो आके बड़े ही बड़े आदमी की तरह उसने बोलना शुरू कर दिया था।
एंड सेड हार्श थिंग्स टू देयर वेरी फेसेस, और एकदम उसने बड़े गुस्से में आकर इस तरह की उनके साचे मुंह पर ही ये बात कह दी। ना ना, द मैन क्राइड, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। पुट द चाइल्ड टू बेड, इसको बच्चे को लेकर जाओ यहाँ से, बिस्तर तक ले जाओ इसको। ही इज़ नो मैन दैट ही शुड टॉक टू मैन एंड ग्रे बियर्ड्स, उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं, यानी ये इसकी कोई अखलाकियात नहीं है कि वो इस तरह लोगों को और उन लोगों को आके इस लहजे में बात करे जो कि सफ़ेद दाढ़ियाँ जिनकी हो चुकी हैं। ही वेटेड कामली टिल द अपरोर डाइड डाउन, वो वहीं पर खड़ा रहा कीश जो था, यहाँ तक कि उन सबका शोर शराबा कम होता। अप रोर कहते हैं शोर शराबे को जो ये बड़े लोग मचा रहे थे। डाई डाउन मैंने कम हो जाना। दाउ हैस्ट अ वाइफ अगलक ही सेड, उसने कहा तुम्हारी तो एक बीबी है, एंड फॉर हर डस्ट दाउ स्पीक, और वो तुम उससे भी कह देते हो और वो तुम्हारी तरफ से बोल भी लेती है, और तुम बल्कि अपनी बीवी की तरफ से बोल रहे हो उसके हक के बारे में। एंड दाउ टू मासुक अ मदर ऑल्सो, और तुम जो कि मदर भी है एक वहाँ पर, माँ भी है। एंड फॉर देम डस्ट दाउ स्पीक, और तुम माँ के तरफ से भी बोल लेते हो या उसका हिस्सा भी ले लेते हो। माई मदर हैज़ नो वन, हालांकि मेरी मेरे माँ का तो और कोई है भी नहीं। सेफ मी, मेरी बात को यकीन करें, या एक्सक्यूज में भी इसको कह सकते हैं। वी शुड हैव मीट इन प्लेंटी सो लॉन्ग एज देयर बी मीट इन प्लेंटी इन द ट्राइब, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा गोश्त लें ताकि कबीले के अंदर ज़्यादा गोश्त आसानी से बांटा जा सके। आई कीश, यानी जो मैं कीश हूँ, द सन ऑफ बॉग, जो कि इस बॉग का बेटा है, हैव स्पोकन, वो इस तरह यानी उसने बोल दिया। देयर अ बॉय शुड स्पीक इन काउंसिल, ओ लगलक वॉज मम्बलिंग, जो अगलक जो वहाँ पर वो शख्स मौजूद था, वो जो वाइफ थी उसकी सरदार की, उसने यानी उसको कहा क्या है बच्चा ये हमें इसी तरह बातें सुनाता रहेगा क्या। देयर अ बॉय शुड स्पीक इन काउंसिल, इसको जरूरत कैसे यहाँ कमेटी में आकर सबके सामने बोलने की। वाज मम्बलिंग, मम्बल कहते हैं मुंह में बुड़बुड़ाना। द एंगर बॉइल्ड अ वाइट हीट, इससे हर तरफ गुस्से की लहर दौड़ गई, वाइट हीट। दे ऑर्डर्ड हिम टू बेड, उन्होंने हुक्म दिया है बस इसके अपने बिस्तर तक ले जाओ या ये लेट जाए और इसके घर छोड़ाओ। एंड थ्रेटेंड, और ये उन्होंने धमकी भी दे दी, दैट ही शुड हैव नो मीट एट ऑल, कि आइंदा इसको कोई गोश्त वगैरह नहीं दिया जाएगा। कीच हिज आइज बिगैन टू फ्लैश, उसकी आंखों में जैसे कि शोले भड़क उठे। एंड द ब्लड टू पाउंड डार्कली अंडर हिज स्किन, और उसका खून खोलना शुरू हो गया। ब्लड टू पाउंड डार्कली अंडर हिज स्किन, यानी उसकी रगों पे में सारे जिस्म में यानी खून दौड़ गया, खून खोलने लगा, जिसे हम कहते हैं ना खून खोलर मेरा, उस सेंस में ये जुमला है। हेयर मी ये मैन, अच्छा मेरी बात सुनो, ये मैंने तुम, ये तुम लोग जरा मेरी बात सुनो। ही राइट जोर से उसने कहा। बॉक माई फादर, मेरा बाप जिसका नाम बॉक था, वॉज अ ग्रेट हंटर, वो बहुत अजीम वो था, हंटर था, शिकारी था। आई टू शैल गो एंड हंट, मैं भी बस अब जाऊंगा और शिकार करूंगा। एंड द डिवीजन ऑफ दैट विच आई किल शैल बी फेयर, और वो गोश्त जो मैं मार के लाऊंगा जानवर का, वो मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह इंसाफ से तकसीम करूंगा। एंड नो विडो नोर वीक, ना तो कोई बेवा बचेगी और ना ही कोई कमज़ोर रहेगा। शैल क्राई इन द नाइट, जिसको गोश्त की वजह से कहीं उसको बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, यानी कमज़ोरों को भी मिलेगा हिस्सा और बेवाओं को भी मिलेगा हिस्सा, ये वो कहना चाह रहा है। The next day he went forth along the shoreline, वो साहिल की तरफ अगले दिन चला गया। He carried his bow, अपना तीर कमान भी ले गया। With a goodly supply of bone barbed arrows, और उसके पार तीर भी ले गया जिनके वो आगे उसने वो हड्डी लगाई हुई थी नोकदार, जिससे वो कत्ल करता था, मार देता था जानवरों को। एक ऐसी हड्डी जो नोक वाली थी उसे कहते हैं बोन बार्ब्ड। एंड हिज फादर्स बिग हंटिंग स्पेयर, और उसका जो बाप का बचा कुचा सामान था, हंटिंग स्पेयर,
वो भी ले गया। स्पेयर कहते हैं वो नेज़े को, जो बारीक सा एक डंडे के आगे बारीक सा वो लगा होता है, लोहे की धात, बारीक छुरी की तरह। एंड देयर वॉज स्लॉटर्ड एंड मच टॉक, वहाँ पर एंड देयर वॉज अ लॉफ्टर, और फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने हंसना शुरू कर दिया और गुफ्तगू शुरू कर दी एट द इवेंट, उस मौके पर, कि वो बच्चा जो कह रहा था कि मैं जाऊंगा और हंट करूंगा। इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड ऑकरेंस, और ये जो था एक बिल्कुल जैसा कि जिसकी पीछे मिसाल न मिलती हो। इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड ऑकरेंस, कहता है ये तो ऐसा वाक़या होगा कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड नो यानी जिसकी एग्जाम्पल मौजूद ना हो, यानी बेमिसाल कोई काम। नेवर डिड बॉयज़ ऑफ हिज टेंडर एज गो फोर्थ टू हंट, उसकी एज के जितने लड़के थे कभी भी इतने बड़े शिकार पर नहीं गए। मच लेस टू हंट अलोन, कम अज़ कम इतना कि अकेले शिकार पर निकल जाएं, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सवेरे ही, कीश स्ट्रोट इनटू द विलेज, वो देहात की तरफ चल पड़ा। ये स्ट्रोट कहते हैं चलने को। अक्रॉस हिज शोल्डर्स, अपने कंधे पर, ही बोर अ बर्डन ऑफ फ्रेश किल्ड मीट, उसने ताज़ा ताज़ा जो गोश्त था मरे जानवर का, उसने वो कंधे पर रखा हुआ था। ये आप फ़िलहाल यहाँ तक हम पढ़ते हैं। आप इसे वॉच कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, आपको समझ आ जाए, ताकि ये हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे।